क्वेश्चन 3 देखो क्वेश्चन हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक। हम लोग जब भी माल खरीदते हैं फिर माल बेचते हैं तो बाद में कितना स्टॉक पड़ा है कितना नहीं पड़ा वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो वो हम लोग इसके लिए एक लेजर मेंटेन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक लेजर। ठीक है, माल खरीदा वो यहाँ पे आएगा परचेज, माल बेचा यहाँ पे, तो खरीद के बेचा बाद में जो बचा वो क्या होता है? बैलेंस। ठीक है, उसको स्टॉक बोलते हैं। तो परचेज किया आपने, उसमें से क्या करोगे? सेल माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको? स्टॉक मिलेगा, बचा हुआ माल मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा कभी हो सकता है कि आपने 5 क्वांटिटी परचेज की और 10 क्वांटिटी आपने बेची, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं। कितना आप सेल कर सकते हो? या तो जितना आपने खरीदा उतना, या तो उससे ज़्यादा। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं। एक क्या होता है? फीफो। फीफो का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर इसका दूसरा फॉर्म है वेटेड एवरेज मेथड। तो वो दोनों हम लोग अभी करेंगे ये सब में। ये जो हम लोग बुक जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा बुक यूज़ कर रहे हैं? मनन प्रकाशन। ठीक है, इसकी ऑथर है कानापुरे। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके पहले जो क्वेश्चन हैं वो सब बेसिक है तो उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या दिया है? डेट। देखो क्या बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टॉक रिकॉर्ड बाय फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। आपको डेट का कॉलम दिया है, ट्रांजेक्शन दिया, यूनिट दिया और बाद में क्या दिया? रेट दिया। ठीक है, डेट कहाँ से शुरू हो रहा है? 4 जनवरी से 4 जनवरी, 17 जनवरी, 20 जनवरी और लास्ट में नीचे देखो एक लाइन लिखी हुई है। क्या है वो? द स्टॉक ऑन हैंड ऑन 1 जनवरी 2014 वॉज 50 यूनिट्स एट द रेट 25 ईच। मतलब ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ था कभी 1 जनवरी को। तो जो मंथ जनवरी का स्टार्ट हुआ कभी से होगा? 1 जनवरी 2014। तो इसलिए हमने परचेस किया या ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक है? स्टॉक है, तो उसको क्या लिखेंगे यहाँ पे परचेस के कॉलम में? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, क्वांटिटी में क्वांटिटी नहीं लिखेंगे, रेट में रेट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने परचेस नहीं किया। तो कितनी क्वांटिटी हमारे पास है? हाँ 50। और इसका रेट क्या है? नीचे वाली लाइन में देखो, लास्ट लाइन में देखो, टेबल के नीचे लाइन है ना। हाँ, तो वहाँ पे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है। कितना है? 50 क्वांटिटी है और रेट क्या है? 25। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है? 50 × 25 1250। ठीक है, और हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको क्या करना है? लाइन खींचना। ठीक है, फिर उसके बाद डेट वाले कॉलम में जाओ। सबसे पहले डेट को क्या है? 4 अप्रैल, 4 जैन 2014 को क्या किया हमने? परचेज किया। कितनी क्वांटिटी परचेज की है? 40। तो क्वांटिटी के कॉलम में क्वांटिटी लिखोगे। ठीक है, फिर उसका रेट क्या लिखो? तो 30। तो रेट के कॉलम में रेट लिखोगे। अब क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? अमाउंट। तो 4 3 तक क्या होगा? 1200। ठीक है, फिर बैलेंस वाले कॉलम में लिखना है। तो जो पिछली क्वांटिटी पहले उसको उतार के लिखो, 50, 25 और 1250। फिर जो परचेज किया उसको लिखो। कितना परचेज किया? 40, 30 के रेट से 1200। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है 4 तारीख को? कि 4 तारीख को हमारे पास कितना स्टॉक है? 50 25 के रेट से और 40 30 के रेट से। इतना स्टॉक हमारे पास क्या है? पड़ा हुआ है। बैलेंस का मतलब क्या होता है? स्टॉक, है ना। तो इसको अभी 50 को हमने पहले लिखा है, 40 को बाद में लिखा है। क्यों? क्योंकि 50 हमारे पास ऑलरेडी 1 तारीख को था, है ना। तो इसका फॉर्मेट क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ना। तो इसके लिए पहले कौन सा रहेगा? फर्स्ट वाला, फिर उसका सेकंड वाला। तो ऐसे लाइन से रहेगा, डेट वाइज रहेगा। फिर अगला क्या है? 17 जनवरी, 17 जैन 2014 को अगेन क्या किया? परचेस। कितनी क्वांटिटी परचेस की? 60। तो क्वांटिटी में लिखा परचेस के कॉलम में। यहाँ पे 3 मेन कॉलम है, परचेस, सेल और बाद में क्या है? स्टॉक। ठीक है, क्या रेट है इसका? 28। मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 28 × 60।
16, 18। अब हम इसको कहाँ लिखेंगे? ये किसका कॉलम था तीनों? सेल का था। अब यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखने के पहले हम लोग क्या करेंगे? पिछली क्वांटिटी उतारेंगे। 50, 25, 12, 50, फिर 40, 30 का रेट और 1200। फिर हमने और क्या परचेस किया? 60, 28 के रेट से 1680। ठीक है, ये हो गया। अब बाद में क्या दिया? 20 तारीख को क्या किया? सेल किया। सेल किया तो मतलब परचेज वाले कॉलम में क्वांटिटी में, रेट में और अमाउंट में कुछ नहीं आएगा, है ना। फिर कितना सेल किया हमने? 50 क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा 50 है, 40 है, 60 है। हम लोग कौन सा क्वांटिटी लेंगे? पहले वाला। जो पहले है वही पहले बिकेगा, जो बाद में है वो बाद में बिकेगा। देखो 50 ये वाला सेल किया। इसका रेट क्या दिया हुआ? 35। बट हम लोग को सेलिंग प्राइस नहीं लेना है। जो रेट में सेल किया वो रेट हमको नहीं लेना। हमको कौन सा रेट लेना है? यहाँ पे जो, तो 35 की जगह पे हम क्या लेंगे? 25, क्योंकि ये 50 क्वांटिटी क्या रेट में था? 25, और इसका अमाउंट कितना होगा? 12। कुछ समझाइए? नहीं समझिए? चलो क्या हुआ है? इतनी क्वांटिटी हमारे पास थी, और बाद में हम लोग क्या करें? सेल कर रहे हैं। तो सेल कर रहे हैं ना, तो सबसे ऊपर वाला पहले सेल करने का। तो 50 क्वांटिटी सेल किया ना, तो 50 हमने यहाँ पे लिखा। फिर सेल का क्वेश्चन में रेट क्या दिया है? 35, बट हमें 35 नहीं लेना है, हमें क्या लेना है? जो इसका रेट था वही लेना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया दोनों को तो 1250 आया। अब हमारे पास स्टॉक में कितना बचेगा? हमारे पास कितनी क्वांटिटी थी टोटल? इतनी, उसमें से ये 50 बेच दिया तो बचा कितना? 40 और 60। 40 का रेट क्या है? 30, इसका अमाउंट कितना है? 1200, और ये है 16। समझ गया? तो 17 तारीख को हमारे पास स्टॉक में कितना था? 50, 40, 60 था। और 20 तारीख को हमारे पास स्टॉक कितना है? 40 और 60। तो 50 किधर गया? तो 50 क्या हो गया? सेल हो गया। फिर नेक्स्ट अभी देखो 22 तारीख क्या किया? परचेज किया। कितनी क्वांटिटी? तो परचेज के कॉलम में लिखेंगे 80। क्या रेट है इसका? 29। 80 × 29 कितना आएगा? 23, 20। ठीक है, अब हम इसको स्टॉक में ऐड कर देंगे। तो पहले क्या लिखेंगे? पुराना स्टॉक 40, 60, 30, 28, 1200, 1680। और अभी जो परचेज किया हो 80, 29 का रेट, 23। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद 22 के बाद 25 तारीख सेल कर रहे कितनी? 80 क्वांटिटी। बट हमारे पास 80 क्वांटिटी यहाँ पे कहाँ पे है? पहले कितनी क्वांटिटी हमारे पास? 40। तो ये पहले बिकेगा, बाद में ये बिकेगा। तो पहले 40 है तो बोले ये 3 कॉलम में नहीं आएगा, क्योंकि ये 3 कॉलम किसका है? परचेज का है। सेल वाले में जाओ। सेल वाले में कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं? 80। बट हमारे पास पहला लॉट कितने का है? 40 का। तो पहले 40 लिखो। क्या रेट है इसका? 30 और 1200। बट ये 40 बेचा कि 80 बेचा? 80। तो इसको 80 कैसे करेंगे? तो यहाँ से 60 में से 40 किलो लेंगे। मतलब समझो ये 3 गोनी में माल है, 80 किलो बेचना अपने को। तो 40 किलो पहले बेचा, बाकी 40 किलो दूसरे गोनी में से निकालेंगे, है ना। और इसका रेट क्या है? 28। वहाँ पे सेल का रेट कितना है उससे अपने को मतलब नहीं। 40 × क्या करेंगे? 28। कितना आ रहा है? 1120। अब 80 हो गया ना, ये 80 यूनिट ही बेचा। अब बचा कितना? ये बिक गया, इसमें से भी कितना बिक गया? 40। तो बचा कितना इसके अंदर? 20। 28 के रेट से 28 में बचा। फिर ये 80। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या है? अगेन सेल किया। कितनी तारीख को? सेल किया। कितना यूनिट सेल किया? 20। सबसे पहले 20 है, उसी को भेज दो। क्या रेट है? 28। ठीक है, अब स्टॉक में कितना बचा? 80, 29 के रेट से 23। ठीक है,
फिर नेक्स्ट अगला डेट क्या है 31/2014। क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है। कितना यूनिट परचेस कर रहा है 100। रेट क्या है 26। तो 26 इंटू 100 करेंगे तो कितना होगा 2600। ये क्या है अमाउंट है। फिर सेल नहीं किया तो ये पहले 80 क्वांटिटी लिखेंगे और फिर 100 26 हो गया। ठीक है। बाद में क्या किया 31 जन को 31 जन 2014 कितना यूनिट सेल किया 90। बट हमारे पास पहला गोनी में कितना किलो है 80 किलो। तो पहले 80 किलो लिखेंगे। क्या रेट है 29 23 20। फिर उसके बाद लेकिन हमें 80 क्वांटिटी नहीं बेचनी, हमें कितनी बेचनी है 90। तो 10 और लेंगे तो ये हो गया 90। तो 10 इसमें से लिया हमने। क्या रेट है इसका 26। ये हो गया 260। तो ये भी बिक गया, इसमें से भी 10 बिक गया तो बचा कितना 90। क्या रेट से 26 का 90 इंटू 26 कितना आएगा 2340 है ना। तो अगर कोई पूछेगा कि 31 जैन को हमारे पास कितना स्टॉक है तो क्या बोलेंगे 90 यूनिट है, 90 क्वांटिटी है हमारे पास। क्या रेट है 26 के रेट से 2340 रुपये का माल बचा। ठीक है हो जाएगा। ओके देखो अभी हम लोग ने फीफो किया। अब हम लोग फीफो की जगह पे क्या करने वाले हैं सेम सम को वेटेड एवरेज सेम सम को हम सॉल्व करेंगे वेटेड एवरेज मेथड से। ठीक है। और इसमें क्या होगा फॉर्मेट सेम रहेगा, खाली स्टॉक या बैलेंस वाला जो लास्ट वाला कॉलम है ना उसमें क्वांटिटी रहेगा, अमाउंट रहेगा। रेट का कॉलम क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा। रेट का कॉलम यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है। तो आपने क्योंकि आपको क्वेश्चन पता है तो सबसे पहले क्या है टेबल के नीचे है ना 1 जनवरी को क्या है 50 यूनिट हमारे पास है ना। क्वांटिटी कितनी है ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है कितना यूनिट 50 यूनिट। ठीक है। उसका रेट का कॉलम क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो हम रेट नहीं लिख पाएंगे, तो डायरेक्ट हमें अमाउंट लिखना है। रेट क्या है 50 यूनिट का 25। 50 इंटू 25 करोगे कितना आ रहा है 1250। ठीक है ये हो गया। अब 4 तारीख को देखो क्या है 4 तारीख को क्या किया हमने परचेस किया। कितनी क्वांटिटी परचेस किया 40। क्या रेट है 30 है ना। तो अमाउंट कितना बनता है 1200। अब इसमें स्टॉक कैसे दिखाना ध्यान से देखना। क्वांटिटी में परचेस की क्वांटिटी परचेस करेंगे तो क्वांटिटी बढ़ेगा या कम होएगा बढ़ेगा। तो क्वांटिटी में क्वांटिटी परचेस का क्या होगा ऐड हो जाएगा। 50 + 40 क्या हो जाएगा 90। फिर इसका अमाउंट भी बढ़ जाएगा। अमाउंट कितना था 1250। फिर 1250 रुपये का और खरीदा तो कितना हो जाएगा 2450। समझ में आया कुछ। तो स्टॉक लिखने के लिए हमें क्या करना होगा पिछली क्वांटिटी में अगली क्वांटिटी को ऐड करना है, पिछले अमाउंट में अगले अमाउंट को ऐड करना है जब हम परचेस करेंगे तो। और सेल करेंगे तो उसका अपोजिट करेंगे। पिछली क्वांटिटी में से अगली क्वांटिटी जो सेल की माइनस करेंगे और अमाउंट में से अमाउंट भी क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है ओके। 17 तारीख को क्या हुआ 60 यूनिट हमने परचेस किया है ना। रेट क्या है इसका 28। 60 इंटू 28 कितना हो रहा है 1680। अगेन वही काम करेंगे 90 यूनिट प्लस 60 यूनिट कितना हो जाएगा 150 है ना। और 2450 का ऑलरेडी हमारे पास माल है और 1680 का हमने और माल खरीदा तो हमारे पास कितने का माल होगा 4120। ठीक है ओके। अब हम क्या कर रहे हैं 20 तारीख को हम सेल कर रहे हैं। कितना यूनिट सेल कर रहे हैं 50। यहाँ पे सेल वाले कॉलम में क्वांटिटी में कितना लिखेंगे 50 है ना। तो रेट कहाँ से आएगा रेट यहाँ पे नहीं दिया ना। और जो क्वेश्चन में सेल का रेट दिया है वो सेल का रेट हमें यहाँ पे लिखना नहीं है। तो रेट कैसे मिलेगा तो ध्यान से लिखो। जो जब भी सेल कर रहे हो उसके जस्ट ऊपर वाली लाइन में स्टॉक में जितना भी अमाउंट है
उस अमाउंट को उसकी क्वांटिटी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4130 डिवाइडेड बाय क्या 150 कितना हो जाएगा 27,500। ठीक है, ये देखो क्या बोला है, वेटेड एवरेज मेथड ना, तो एवरेज है ना, तो ये एवरेज है। ठीक है, अब 50 इंटू क्या करेंगे 2753 कितना हो जाएगा 1376.5 है, तो इसको एक काम करो 76 को क्या करोगे 77। अब 150 में से 57 किया तो बचा कितना 100। मैंने बोला था ना, जब सेव करेंगे तो पिछली क्वांटिटी में से अगली क्वांटिटी क्या करेंगे माइनस, और अमाउंट में से अमाउंट माइनस करेंगे। तो 4130 माइनस क्या करेंगे 1377 जो हो जाएगा 2753। ठीक है, अब 20 के बाद क्या है 22 है, 22 को क्या हुआ परचेज हुआ, कितना यूनिट 80, क्या रेट में परचेज किया 29, तो 29 इंटू 80 करो कितना आ रहा है 2320। ठीक है, अब हमारे पास स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है 100 प्लस 80 हमने और खरीदा तो कितना हो जाएगा 180, और 2753 का माल था, उसमें 2320 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5070। ठीक है, फिर उसके बाद 25 एक को क्या हुआ देखो सेल किया, कितना यूनिट सेल किया 80। रेट कैसे मिलेगा अपने को, तो 5073 डिवाइडेड बाय 28, तो 28.18 इंटू क्या करोगे 80 कितना है 2254.4 आ रहा है, 0.4 तो इसको 54 जो है। ठीक है, अब 180 में से हमने 80 यूनिट बेचा तो बचा कितना 100 यूनिट, इसमें से इसको माइनस करो 5073 माइनस 2250 28। ठीक है, अब 28 तारीख को हमने क्या किया अगेन सेल किया। ठीक है, कितना यूनिट सेल किया 20। तो अभी रेट निकालना तो कैसे करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 28.19 पैसे 28/19 563.64 हो जाएगा। अब 100 में से 20 यूनिट बेचा तो हमारे पास बचा कितना 80, और 2819 में से माइनस करेंगे 563 तो होगा 2250। ठीक है, फिर 30 को हमने क्या किया परचेज किया, 30 को क्या है कितना यूनिट परचेज किया देखो 100, क्या रेट है 26, कितना हो जाएगा 2600। 80 था 100 और खरीदा तो ये कितना हो जाएगा 180। 2255 में हम क्या करेंगे 2600 और ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 48। ठीक है, फिर हमने क्या किया 31 जैन को क्या किया सेल किया, कितना यूनिट सेल किया 90 यूनिट हमने क्या किया सेल किया। रेट कैसे मिलेगा इसका, तो 4855 को डिवाइड करेंगे कितने से 180 से, इसका रेट आ रहा है 26.97 रुपये। तो 90 को 3697 से मल्टीप्लाई करके नीचे हो जाएगा 24। ठीक है, अब 180 माइनस 90 करेंगे कितना आएगा 90, और 4855 में से माइनस करेंगे 24। ठीक है, समझ में आया। तो फाइनली हमारे पास स्टॉक कितना बचा हुआ है 31 को 90 यूनिट कितने रुपए का है 2428 रुपये। ठीक है, हो गया। तो वेटेड एवरेज समझ में आया कैसे करना है।